अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कप्तान खान टेक्नोलॉजीज़ में खुश आमदीद। आज हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लो ट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे ट्रांसमीटर हैं, उनकी डिटेल डिस्कस करते हैं। वर्टेक्स फ़्लो ट्रांसमीटर, टरबाइन फ़्लो ट्रांसमीटर, अल्ट्रासोनिक फ़्लो ट्रांसमीटर, ओवल केयर फ़्लो ट्रांसमीटर, मैग्नेटिक फ़्लो ट्रांसमीटर, क्लोरियस फ़्लो ट्रांसमीटर, वेरिएबल एरिया फ़्लो ट्रांसमीटर। ये वो ट्रांसमीटर है जो हमारा डायरेक्ट फ़्लो मेजर करते हैं। तो इनकी अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्टेक्स फ़्लो ट्रांसमीटर के बारे में। ये आपके सामने वर्टेक्स फ़्लो ट्रांसमीटर का तस्वीर है, जिससे आपको पता चलेगा कि फ़लाँ जगह है। जिस जगह पे लगा हो तो आप उसको देख के आपको पता चल जाए कि ये वर्टेक्स फ़्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ये इसकी इनर बॉडी है कि इसकी इनर बॉडी में क्या क्या होता है। और जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है कि ये वर्टेक्स के असूल पे काम करता है। वर्टेक्स बनते हैं जिनको ये रीड करता है कि कितने वर्टेक्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से ये आउटपुट देता है। ये एक साइंसदान गुजरा है, कारमान। जब किसी फ़्लो या बहाव के रास्ते में कोई रुकावट दी जाती है तो उसके नतीजे में वर्टेक्स बनते हैं। तो इन्हीं वर्टेक्स को काउंट करके ही हमारी आउटपुट हमें मिलती है। सामने आप देख रहे हैं शेडर बार प्लफ बॉडी है। इसकी वजह से हमारे वर्टेक्स बनेंगे, एक ख़ास ज़ाविये में लगाए जाते हैं। जिसके बाद ये वर्टेक्स बनते हैं तो हमारे ऊपर एक मैकेनिकल सेंसर लगा हुआ है, पिवोटिंग एक्सिस। तो ये इसकी हरकत होती है, ये ख़ास कैलिब्रेट करके लगाया जाता है। ऐसे तरीके से लगाया जाता है कि ये बिल्कुल वर्टिकली और बिल्कुल फ्री होता है। वर्टेक्स की वजह से इसमें हरकत पैदा होती है। इसकी हरकत को की फ्रीक्वेंसी को सेंस करके ही हमें ट्रांसमीटर आउटपुट देता है। आउटपुट में हमें पता चलता है कि हमारा फ़्लो कितना गुजर रहा है। जब हमारा फ़्लो ज़्यादा होगा तो इसमें ज़्यादा हरकत पैदा होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा फ़्लो बढ़ रहा है। और जब इसकी हरकत स्लो होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से हमें पता चलेगा कि अंदर बहाव कम हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं टरबाइन फ़्लो ट्रांसमीटर की तरफ। ये शक्ल में आप टरबाइन फ़्लो ट्रांसमीटर को देख सकते हैं कि आप कोई इंडस्ट्री में जाएँ तो आपको पता चल जाए कि ये टरबाइन फ़्लो मीटर है। तो इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर एक टरबाइन लगी होती है छोटी सी। तो इसका कनेक्शन होता है व्हील के साथ। तो जैसे ही वो व्हील घूमता है तो ये अंदर टरबाइन को हरकत देता है। टरबाइन की इस हरकत की वजह से ऊपर एक मैग्नेटिक पिकअप कॉइल लगी होती है। तो उस मैग्नेटिक पिकअप कॉइल जो है उसमें पल्सेस जनरेट होती हैं और हमें पता चलता है कि हमारा फ़्लो कितना जा रहा है। मिसाल के तौर पे ये शक्ल में जैसा आप देख सकते हैं कि ये इसका एक व्हील और शाफ्ट आपस में इंटरकनेक्ट हैं। जैसे ही बहाव आएगा तो ये व्हील घूमेगा, व्हील शाफ्ट को घुमाएगा तो हमारी ईएमएफ पैदा होगी जो हमारी जाएगी मैग्नेटिक पिकअप कॉइल में। तो इसी के ज़रिए फिर आगे हमें 4 टू 20 मिली एम्प्स कन्वर्ट करके ये ट्रांसमीटर हमें कंट्रोल रूम में भेजता है और इधर सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि हमारा फ़्लो कितना है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो ट्रांसमीटर होते हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी होती है इनकी। 0.25 या 0.5 तक इनकी एक्यूरेसी है। तो इसको हम बेहतरीन एक्यूरेसी काउंट करते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले फ़्लो ट्रांसमीटर की तरफ, जो है अल्ट्रासोनिक फ़्लो ट्रांसमीटर। ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि अगर ये सामने कहीं इंडस्ट्री में लगा हो तो ये किस तरह दिखाई देता है। या आपके सामने शक्ल है, इसकी स्केच है इसका सामने। इसके बाद चलते हैं इसकी अंदरूनी बनावट की तरफ कि ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये दरअसल ट्रांजिट टाइम डिफरेंस के असूल पे काम करता है। ये ट्रांजिट टाइम डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें दो ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, ट्रांसड्यूसर 1 और 2। ये दोनों ही ट्रांसमीटर भी होते हैं और रिसीवर भी होते हैं कि ये दोनों अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनको भेज भी रहे होते हैं और रिसीव कर रहे होते हैं। और इन्हीं साउंड वेव्स की जो रफ्तार है
इसी से हमें पता चलता है, टाइम है जो, इसी से पता चलता है कि इसमें कितना फ़्लो गुज़र रहा है। जब इसमें बिल्कुल फ़्लो नहीं होगा तो दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम डिफरेंस है, वो बराबर होगा। क्योंकि कोई फ़्लो नहीं आ रहा तो इनका जो टाइम है एक दूसरे तक पहुंचने का वो बिल्कुल बराबर आएगा। और यूं ही इसमें फ़्लो इन होगा। मिसाल के तौर पे लेफ़्ट साइड से फ़्लो इन हो रहा है तो हमारे ट्रांसड्यूसर 2 है जो, उसका टाइम कम लगेगा बनिस्बत ट्रांसड्यूसर 1 के। क्योंकि ट्रांसड्यूसर 2 है जो, वो फ़्लो की सिमत में लगा हुआ है, फ़्लो की डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो उस पर वेव्स जल्दी से पहुंच जाएंगी रिसीवर 1 तक। और ट्रांसड्यूसर 1 की जो वेव्स हैं उनको मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रांसड्यूसर 2 के जो रिसीवर हैं उस तक वेव्स को पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी टाइम डिफरेंस की वजह से हमें फ़्लो का पता चलेगा कि फ़्लो कितना हो रहा है। और याद रखें कि ये जो ट्रांसड्यूसर्स हैं ये कभी भी 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे एक दूसरे के सामने नहीं लगाए जाते, बल्कि इनको एक एंगल में लगाया जाता है। फ़र्ज़ किया 30 के एंगल में या 45 के एंगल में लगाया जाता है। और दूसरी याद रखने की बात यह है कि ये हमेशा बड़ी लाइनों में इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादा डाई की लाइन होंगी। छोटी में तो मैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर और दूसरे किस्म के ट्रांसमीटर्स इस्तेमाल होते हैं, टरबाइन टाइप वगैरह। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर हैं वो ज़्यादातर बड़ी लाइनों में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले फ्लो ट्रांसमीटर की तरफ, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर। ये सामने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर की शक्ल नज़र आ रही है। तो ये फ्लो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो फैराडे लॉ पे काम करते हैं। कोई भी आदमी जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ता है तो उसको फैराडे लॉ का तो पता ही होगा कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखते हैं तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो ये उसी उसूल पे काम करता है। और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं लगा होता। इसमें कॉइल्स होती हैं जो मैग्नेटिक नहीं होती, तो हम उनको इलेक्ट्रिसिटी दे के उनको एक्टिवेट करके मैग्नेटिक बनाते हैं। इसमें 240 वोल्ट एसी से लेकर या 110 एसी तक दे सकते हैं और 24 वोल्ट डीसी भी दे सकते हैं। ये सब कुछ ट्रांसमीटर पे डिपेंड करता है। और ये हमेशा कंडक्टिव फ़्लो को ही डिटेक्ट करेगा, क्योंकि कंडक्टिव फ़्लो जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड को जब कट करेगा तो ईएमएफ पैदा होगी। ईएमएफ पैदा होगी तो हमारे जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उनके ज़रिए हमें ईएमएफ मिलती है। उस ईएमएफ के ज़रिए हम इसके जो फ़्लो है उसको मेजर कर सकते हैं। इसमें जो हमारा पाइप होगा वो नॉन कंडक्टिव होगा, और जो हमारा फ़्लो है, जो फ़्लो लाइन में से गुज़र रहा है, वो कंडक्टिव फ़्लो होना ज़रूरी है। ये नॉन कंडक्टिव फ़्लो को कभी भी मेजर नहीं करेगा। तो फ़्लो की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा फ़्लो होगा, उतना ज़्यादा ज़्यादा ये फ्लक्स को कट करेगा। तो उसी हिसाब से हमारे जो है ईएमएफ पैदा होगी। ईएमएफ इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए ट्रांसमीटर में जाएगी और ट्रांसमीटर इसको 4 टू 20 मिली एम्प्स के ज़रिए कंट्रोल रूम में भेजेगा और सामने डिस्प्ले पे भी शो करेगा कि हमारा फ़्लो कितना है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़्लो ट्रांसमीटर को इंडस्ट्री में मैग फ्लोमीटर भी कहते हैं। तो ये ना हो कि मैग कोई फ्लोमीटर कहे तो आपको मालूम ना, इसको मैग फ्लोमीटर भी कहते हैं। इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे ओवल गियर और जो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो ट्रांसमीटर हैं उनको, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली सिग्नल नहीं देते बल्कि वो मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं और हम उनको फिज़िकली जाके चेक कर सकते हैं। तो अगले चैप्टर में हम उनको डिस्कस करेंगे। और मालूमात के साथ बंदे रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।